हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन हिस्ट्री। स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन हिस्ट्री में। इस वीडियो में आपकी रिक्वेस्ट पर एसएससी जीडी का जितने भी मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ। सभी से मैं हमेशा बोलता हूँ कि एसएससी जीडी का मैथ जो है या फिर हम बोले किसी भी एग्ज़ाम का मैथ एनालिसिस कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पहले हमें क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं। ओके, उनकी वैल्यूज़ देखनी पड़ती है, वैल्यूज़ करेक्ट करनी पड़ती है, देन हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, ऑप्शन है या नहीं है वो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि स्टूडेंट भी ढूंढना पड़ता है जिसने एग्ज़ाम दिया और रिसेंटली। ओके, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके पास एक वीडियो आती है। ऐसा नहीं कि इस वीडियो में सारे कुछ जितने भी मिलेंगे वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। थोड़ी बहुत वैल्यूज़ चेंज हो सकती है, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट अधिकतर जो है मैथ क्वेश्चन याद नहीं रखता है, तो क्वेश्चन मैंने थोड़े बहुत चेंजेस भी किए हैं, लेकिन एग्जाम में आए हैं वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और आपकी इस वीडियो की पीडीएफ जो रहेगी यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा इसका पीडीएफ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी स्टूडेंट नए हैं या पुराने हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो 5 मिनट का वीडियो देखेंगे, एक या दो क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे, अटेम्प्ट करके जाएंगे यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन आप कंटिन्यू करेंगे, अच्छी नहीं लगती कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा ये वीडियो 100% आपको हेल्पफुल रहेगी। एग्ज़ाम में ज़रूर आप सोचेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आए हैं और ये क्वेश्चन आपने कराए हैं, आपकी जो मेथड है वो अच्छी है, आप ज़रूर बोलेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को और ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर। आप मेरे साथ साथ में क्वेश्चन करते जाएंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है हमें 144 पर के पावर लगी है 23 की, प्लस है आपका 67 पर पावर लगी 3 का इकाई का अंक निकालना है। तो पहली चीज़ तो हमें इकाई का अंक निकालना है, तो हम इकाई का अंक ले लेते हैं और 23 ले लेते हैं। ओके, प्लस दिया हमें, ओके 7 ले लेते हैं और इकाई का अंक ही लेना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब भी पावर बहुत बड़ी हो, 23, 24, 25, 26, 100, 200, 300, 400, कितनी भी हज़ार हो, तो आप लगाएंगे इसमें 4 का भाग। क्या लगाएंगे? 4 का भाग लगाएंगे। और जितना भी शेषफल आ रहा है, ओके 4 पंजे 20, शेषफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। जितना भी शेषफल आ रहा है, इसे मान लीजिए 3 शेषफल आ रहा है, तो आप घा के पावर क्या लगा देंगे? आप पावर लगा देंगे 4 के ऊपर 3 की पावर। ओके, 7 के ऊपर किसकी पावर है? 3 की। अब इसमें तो भाग दे नहीं सकते। ओके, तो 4 का क्यों करेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। कितना आएगा? 64 आएगा। ओके, 7 का क्यों करेंगे तो कितना? 343 आता है, याद रखेंगे 343 आता है। ओके, 343 आता है, तो ऐसे कर सकते हैं। ओके, 7 का 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, 7 या 21, 21 का आप साथ में करेंगे, 21 का साथ में करेंगे तो वही 7 ही आने वाला है। ओके, यहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिए, अब हमें एक ये वाला अंक लेना है, 3 लेना है। यहाँ पर क्या लेना है? एक तो हमें 3 लेना है और एक क्या लेना है? 4 लेना है। ओके, 3 और 4 कितने होते हैं भाई? 3 और 4 होते हैं 7। ओके, 7 हो गया, इकाई का अंक क्या हो गया? 7 हो गया। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? 100 आपका दिया 115 पर जो पावर है वो 42 की है, प्लस आपको पावर दिया 85 पे 43। फिर से इकाई का अंक निकालना है, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं 115 में से सिर्फ 5 निकालता हूँ, 42 यहाँ पर निकाला। अब प्लस दिया है तो 85 में से सिर्फ 5 ले लेता हूँ मैं। ओके, और एक और चीज़, हाँ एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, एक और चीज़, इस क्वेश्चन को तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली भी कर सकता, क्योंकि 5 का कुछ भी स्क्वायर किया जाए तो वो 5 ही देता है। लास्ट में क्या देता है? 5 ही देता है। ओके, 5 का क्यू करा जाए तो भी आपको पता है कि ये लास्ट में क्यू ही देता है। अगर वो क्यू देता, अगर जीरो नहीं है इसके ऊपर पावर, नहीं जीरो नहीं है तो 5 ही देता है। तो हमें पता चल गया कि इसकी जो पावर आने वाली है, दोनों की पावर आए, कुछ भी लगा दे, कुछ भी इस पर पावर लगा दे, 5 का जो हमारे पास आएगा वो 5 ही आएगा लास्ट में इकाई अंक पर, और लास्ट में यहाँ पर भी इकाई अंक पर 5 आएगा। तो कितना हो गया? 10 हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10 नहीं आएगा, वो आएगा 0। इकाई का अंक क्या है? 0 इज दी करेक्ट आंसर। क्या है? 0 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, समझ गए? चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक और क्वेश्चन करूंगा, 2-3 मैं हर टाइप के क्वेश्चन लेके आऊं, और आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन है उनके सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आऊं। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, 47 पर जो पावर है वो, सॉरी 2 पर जो पावर है वो 47 की है। कितने की है? जो 2 पे पावर है वो कितने की है? 47 की है। ओके, इनटू लगा है आप पर, 3 की पावर है 23। अब आप 47 में, ओके आप क्या कर रहे हो? डिवाइड कर लीजिए 44। ओके, और कितना बचेगा? बचेगा आपका 3 बचा, मतलब 2 की पावर कितनी है? 3 है। ओके, अब 23 में कितने की आप भाग लगा दिए, 3 का भाग लगाएंगे तो 4, ओके 5 और 4 पंजे 20 और 3 बच गया, यानी कि 3 पर भी पावर कितनी की? 3 की है। ओके,
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 होता है, ओके। और यहाँ पर कितना होता है भाई, यहाँ पर होता है आपका 8 होता है। अब 8 और 7 का इंटू करा दीजिए, ना कि 27 का इंटू करें। 8 और 7 का इंटू करेंगे, कितने का इंटू करेंगे, 8 और 7 का इंटू करेंगे। 8 × 56 होते हैं तो 56 होते हैं, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ऑप्शन क्या आ गया, डी विल बी करेक्ट आंसर। यूनिट प्लेस क्या आ गया, इकाई का अंक क्या आ गया, 6 इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलें आगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, जाए क्वेश्चन कमेंट करते जाए। मैं स्पीड में ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ओके। और आप लोगों को स्पीड स्लो चाहिए तो मुझे बताएंगे कि भैया स्लो करें, ये अगली बार से स्लो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा। एक कक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 43 हैं। यदि 25 लड़कों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 40 हैं और लड़कियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक 48 हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है। अच्छा, अब देखिए एलिगेशन लग जाएगा इसमें डेफिनेटली, क्योंकि बॉयज़ दिया और गर्ल्स दिए हैं। अच्छा, बॉयज़ का अगर हम बात करें, बॉयज़ का जो औसत अंक है ना, अच्छा बॉयज़ द्वारा जो औसत अंक है वो कितना है, 40 है। गर्ल्स द्वारा प्राप्त किया गया औसत अंक कितना है, 48 है। और टोटल ऑल ओवर अर्थ जो अंक है हमारा वो कितना है, 43 है। इसमें से इसको घटाया तो कितना बचा, 3 बचा। इसमें से इसको घटाया तो कितना बचा, 5 बचा। तो हमारा जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 5:3 का। और यहाँ पर ये 5 की वैल्यू है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो 5 की वैल्यू है वो 25 के बराबर है। 5 की वैल्यू किसके बराबर, 25 के बराबर है। यानी कि ये कितना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। ये कितना हो रहा है, 5 गुना। तो लड़कियां भी कितनी होगी, लड़कियां भी 5 गुना होंगी। कितनी होंगी, 5 गुना होंगी, यानी कि 15 होंगी। तो लड़के अल्टीमेटली कितनी हो गई है, 15 हो गई हैं, लड़के 25 ही हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन क्या दिख रहा है, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। इसी प्रकार आपको एलिगेशन से इस क्वेश्चन कर लेना, कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसे कर देना है दोनों को, और जो आपको टोटल ऑल ओवर दिया है उसमें से घटा दीजिए। ओके, कितना परसेंटेज ये हो रहा है, कितना वो हो रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम में आप ऐसे करेंगे तो एग्जाम में जल्दी जल्दी कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन बड़ा देखने में भले है, लेकिन इसकी जो कहते हैं ना वर्थ है वो बहुत कम है, इजीली क्वेश्चन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन देखिएगा। 2 छात्र ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात दिया है 6 और 5। ए और बी दो हमें दिए हैं, छात्र दिए, उनका अंक दिए हुए हैं 6 और 5, उनका औसत दिया है। और आपसे बोला गया है उनके अंकों का योग 440 है। यदि उनके प्रतिशत अंकों का औसत जो है 55 है, तो आयत परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। चलिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ए और बी की बात हो रही है, तो ए जो है 6 ए अंक हैं उसके, ओके, 6 से ए अनुपात है, 6 अनुपात है। और बी के पास जो अनुपात है वो 5x है। ओके, टोटल अंक हमारे पास हो जाते हैं 11x, कितने, 11x, जो कि कितने, किसके बराबर है, 440 अंक के बराबर। किसके बराबर है, 440 अंक के बराबर। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 40 आ गई है। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 40 आ गई। तो इसमें इंटू करेंगे 4 का 424 यानी कि 240। यानी a कितने कितने अंक ला रहा है, 240। b कितने अंक ला रहा है, 4 5 20 यानी 200। ओके, तो 200 हो गए या नहीं हो गए, हो गए। चलिए, ओके, अब हमें इसने ये बोला है, ओके, यदि उनके प्रतिशत अंकों का औसत, इनके प्रतिशत अंकों का औसत है ना, इनका औसत, यानी इनका औसत कितना आएगा, 440। 440 का औसत निकालेंगे तो कितना आएगा, 440 का औसत निकालेंगे, जल्दी से निकालेंगे तो 220 होगा। औसत 55% के बराबर है, कितने के बराबर है, 55% के बराबर है। तो अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक मतलब 100% अंक निकालना है। 100% अंक कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो आप 200 दीजिए, लिखा हुआ है, 55 इसके अंडर में लिख लीजिए, और 100% निकालना है तो 100 निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 55 से 5 बार काट दीजिए, ये 2 बार काटेंगे, ये 20 बचेगा। यहाँ पर 5 और 20 कितना, 4 बचेगा। और 4 इंटू कितना रह गया हमारे पास, 100 रह गया। कितना, 4 इंटू 100, तो हमारे पास कितना आ गया, 400 इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन कहाँ पर दिया, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया, आई थिंक बहुत ही सिंपली तरीके से मैंने समझाया, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा आप लोगों के लिए। चलिए, क्वेश्चन है, दिए गए समूह 5 6 7 14 11 12 13 8 की माध्यिका ज्ञात करिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया माध्यिका ज्ञात करिए, बहुत सारे नंबर दिए हैं आप लोगों के लिए, तो करना क्या, या तो आप घटते क्रम में संख्याओं को लिख लिए या बढ़ते क्रम में लिख लिए। तो मैं बढ़ते क्रम में लिख लेता हूँ, 5 6 हो गया, 7 हो गया, 10, ओके, 8 9 10 11 है, ओके, फिर 12 है हमारे पास, फिर 12 का 13 है हमारे पास, ओके, 14 है हमारे पास, ओके, सॉरी 7 के बाद 8 भी है,
7 के बाद याद रखेंगे यहाँ पर 8 भी है भाई। ओके 7 के बाद क्या है, यहाँ पर 8 भी है। ओके 8 के बाद आएगा 11। ओके अब आएगा 12। ओके अब आएगा यहाँ पर 13। ओके ये 13 और यहाँ आएगा 14। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा आप। ओके यहाँ पर 3 संख्या ये, यहाँ पर 3 संख्या ये। ओके बीच में कौन सी संख्या आ रही है, 8 और 11 आ रही है। 8 और 11 को प्लस कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, दो का माध्य निकाल लेना है। तो कितना हो गया, ये 19 हो गया है। कितना हो गया, 19 हो गई है। तो काट दीजिए इसको, 2 नाम 18। ओके और 2 पंजे 10। ओके 9.5 इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन कहाँ पर दिया है, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। सिंपली क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आगे अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा। ठीक है चलिए, इसी के ऐसा क्वेश्चन है, करके दिखाइएगा क्या क्वेश्चन है। आप मेरे साथ करते रहिएगा, क्या क्वेश्चन है कमेंट करेंगे। 5 लड़के हैं जिनकी लंबाई दी है 70, 73, 74, 67 और 65। ओके बढ़ते क्रम में लिख लिए या घटते क्रम में लिख लिए, तो मुझे सबसे कम दिया है तो मैं लिख लूँगा 65। ओके फिर 67 दिया है, फिर ओके 70 दिया है, फिर दिया है 73 दिया है, फिर दिया है 74। ओके इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, ये और ये। ओके और बीच में क्या दिया है, बीच में दिया है 70। ओके बीच में क्या दिया है, 70 दिया है। तो हमारा जो आंसर होगा, माध्यिका होगी वो 70 होने वाली है। माध्यिका क्या होगी, 70 होगी। ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ओके बिल्कुल सिंपल था, वेरी इजी था ना। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन रखता हूँ, करके दिखाएंगे। चलिए सभी लोग करिएंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करेगा। चलिए क्या क्वेश्चन दिया है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य आपको ज्ञात करना है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, 10 अभाज्य संख्या मतलब 2 से स्टार्ट हो जाएंगी, 3 होगी, 4 नहीं होगी, 5 होगी हमारी, 6 7 होगी हमारी, 8 9 10। ओके 11 होगी। ओके 12 13 होगी। ओके 14 15 16 17 हो जाएगी, फिर 18 19 हो जाएगी, फिर 21 22 23 हो जाएगी। ओके 23 का 24 25 25 26 27 28 29 हो जाएगी। अब देखेंगे हमारे पास कितनी संख्या हो गई, हमारे पास एक संख्या, दो संख्या, 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अभाज्य संख्या हो गई। इनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो देखिए हम एक चीज़ देखिए, 4 संख्या इधर। ओके और 4 संख्या इधर। अच्छा 5 संख्या इधर और 5 संख्या मैंने इधर ले ली। ठीक है इस प्रकार की। तो देखिए बीच में क्या आ रहा है, बीच में यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, 4 संख्या यहाँ पर आ गई। ओके ये आ गई, 1 2 3 4 संख्या यहाँ पर आ गई, ये आ गई। ओके यहाँ पर आ गई। बची हमारे पास कौन कौन सी संख्या बची, हमारे पास एक तो 13 बचा है, एक 11 बचा है। क्या बचा है, 13 बचा है और एक हमारे पास 11 बचा है। तो इन दोनों को क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए और डिवाइड कर दिए 2 को। प्लस करेंगे 4 हो गया और ये हो गया 24 इंटू डिवाइड बाई 2। तो कितना आ गया, 12 आ गया। आंसर कहाँ पर दिया है भाई, ऑप्शन दिया आपको, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या है, ए विल बी करेक्ट आंसर। तो ये इतने सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 15%, 20% और 25% की छूट श्रृंखला कितने प्रतिशत के बराबर, कितने प्रतिशत की एकल छूट है। मतलब एकल छूट निकालनी है, सभी प्रतिशतों को जोड़कर एकल छूट दी है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो अलग अलग सामान पर 15% की, किसी पे 20%, किसी पे 25% की छूट देता है। अब वो बोल रहा है कि मुझे इतनी सारी छूट नहीं देनी, मुझे सिर्फ एक ही छूट देनी है, सभी को मिलाकर, सभी को मिलाकर। मतलब एक ग्राहक उसके पास आया, उसने 3 आइटम लिए, उस पर तीनों आइटम पे अलग अलग उसने परसेंटेज, उसने मतलब दुकानदार ने दिया। लेकिन वो दुकानदार से ये ग्राहक ये बोल रहा है, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं, मुझे पूरी एकल सभी के साथ में कितनी छूट दे सकते हो टोटल मिलाकर, तो वो हमें निकाल के देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 85। ओके परसेंटेज को लिखेंगे 100 में, छूट का मतलब हो गया इतना कम ही कर रहा है वो। ठीक है और ये हो गया 80। ओके 100 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके यहाँ पर आपका 75 आएगा, 100 लिख देंगे। ओके अब काट दीजिए, आपको 20 चौक 100। ओके सॉरी 25 चौक 100, 25 दिए 75। ओके हाँ ओके इससे 0 से 0 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 दूनी, ओके 4 दूनी 8, 4 से नहीं काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। ओके 4 आ गया, 4 से यहाँ पर काट देंगे 4 को। ओके इसको भी काट दिए, 5 से मैंने इसको काटा, 5 का 5 और यहाँ पर कितना जो 5 7 35, 17 बचेगा। ओके ऊपर बच गया 17 और 3 बच गया, नीचे बच गया 100। ओके तो 17 का इंटू करेंगे 7 21। ओके 21 के 1 और 5। ओके 51 और 100। अच्छा अब एक चीज़ जहाँ पर क्वेश्चन में आएगा और एग्जाम में आप लोग गलती भी करते हो, देखिए सुनिए मेरी बात, आपसे पूछा है बराबर छूट कितनी है, यानी कि उसने बोला है कि आपको डिस्काउंट कितना दिया है। देखिए वैल्यू उसने क्या करी, वैल्यू 100 की थी लेकिन उसने कितने दे दी, 51 पे उसने बेची है।
ये बेची है, उसने बेची है लेकिन डिस्काउंट नहीं दिया। डिस्काउंट तो वो देगा, 100 में से 51 घटाएगा तो बचेगा हमारे 49%। कितना बचेगा? 49। 100 में से 51 घटाएगा तब वो इतना डिस्काउंट दे रहा होगा, यानी कि वो दे रहा होगा 49% डिस्काउंट। कितना दे रहा होगा? 49% डिस्काउंट दे रहा होगा। ये समझिएगा, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, 51 लगा जाएंगे, लेकिन मैंने आपसे बोला है कि वैल्यू जो है 51 वो क्या है, वो इतने में बेच रहा है, इतने में उस चीज़ ने को उसने बेचा, लेकिन उसने डिस्काउंट कितना दिया? वो दिया 49% का। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया 2y3 8y9 10y27 32y81 का एचसीएफ निकालना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैंने पहले ही बताया 2y3 हो, ओके, फिर दिया आपको 8y9 दिया है, ओके, फिर दिया आपको 10y आपको 27 दिया है, ओके, फिर दिया है 32y आपको 81 दिया है। आपको निकालना एचसीएफ। जब भी एचसीएफ निकालना तो उसी ऊपरी संख्या का निकालेंगे एचसीएफ और निचली संख्या का निकालेंगे एलसीएम, ठीक है, ओके, इसका। तो देखिए एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितने का निकालना है हमें? किसका किसका निकालना है? 32 का, 10 का, 2 का। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। तो एचसीएफ हमारा 2 आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में भी एक चीज़ देखेंगे। देखिए पहली बात मैंने हमेशा बोला है कि एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या लीजिए और सबका भाग लगाती है। 3 का भाग लग जाएगा, उसमें 81 में लग जाएगा, ओके। और यहाँ पर 9 है भाई, ये 9 है, ओके, ये 9 का भाग लग जाएगा, 27 का भाग लग जाएगा, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया? 81 आ गया। अब 81 कट रहा है? नहीं कट रहा। 81 है ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन, रहा ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। क्या रहा? सी इज दी करेक्ट आंसर, ओके। चले, अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी अलग अलग एक क्रमशः 24, 15 और 12 दिनों में पूरे कार्य को कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत बढ़िया, बहुत सही क्वेश्चन। थोड़ी देर बाद क्वेश्चन आया लेकिन सही आया है। ए की बात आ रही है, बी की बात आ रही है, सी की बात आ रही है। 24 घंटे में कर लेता है, ये 15 घंटे में कर लेता है, ये 12 घंटे में कर लेता है। देखो एलसीएम ले लेंगे तो आपका 400 कुछ आ जाएगा और 420 आएगा। इसका अगर मैं यहाँ पर एलसीएम और कम कर देता हूँ तो ये 120 यहाँ पर घट के जाएगा, कितना? 120 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 पंजे 120 होते हैं। 24 पंजे कितने होते हैं? 120 होते हैं। 15 8 120 होते हैं, ओके, और 12 यानी 10 होते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ गई। अब उसने बोला है सी और बी दोनों के दोनों साथ में काम करते हैं, यानी कि वो 18 काम करते एक ही बार में। कितना काम कर रहे हैं? एक ही बार में 18 काम कर लेते हैं। अब वो बोल रहा है ये दोनों के दोनों यानी कि सी और बी 18 काम करते हैं एक दिन में और 3 दिन तक ये काम करते हैं। तो कितना काम हो गया? 8 3 24 की 4 हासिल आ गई, 2 3 और 2 5, यानी कि 54 काम करते हैं। यानी कि 120 में से वो 54 काम खत्म कर देते हैं तो बचता कितना? 66। ये शेष बचता है। क्या बच रहा है? हमें शेष बचाई दे रहा है, ओके। तो ये कौन करेगा? ए करेगा। कितने दिन में करेगा? 66 काम करेगा। कितने? 66 काम करेगा। 5 की इफिशिएंसी थे, 5 का 5 5 3 15 और बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा, ओके। तो 13 सही 1/5। ऑप्शन क्या है? 13 सही 1/5। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये समझ में आया बात? चले अगला क्वेश्चन करते हैं, ये रहा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है, करके दिखाना है, करेंगे। टाइम एंड वर्क का है, नल एंड हौजी का है, तो टाइम एंड वर्क बिल्कुल सिंपल ही है। क्वेश्चन है ए पी तथा क्यू नल एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 12 घंटे में पूरा भर सकते हैं तथा उसी टंकी में एक अन्य नल सी 6 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि ये खाली करने वाला है, माइनस लगेगा। अब मैंने कहा पी हो गया, क्यू हो गया और सी वाला बंदा है, ये 10 घंटे में खर्च बढ़ता है, ये 12 घंटे में बढ़ता है, ये भैया 6 घंटे की माइनस है, ओके। पढ़ते हैं, यदि टंकी को 7 बजे प्रातः चालू किया जाए तो चौथाई टंकी कितने समय में भर जाएगी? चौथाई टंकी पहले आप मतलब इसका टोटल वैल्यू निकालेंगे। तो टोटल वैल्यू यानी कि हम टंकी की एफिशिएंसी जो टंकी की कैपेसिटी जो आएगी 60 आ गई, यानी कि एलसीएम 60 आ गया, यहाँ पर 6 आएगा, ओके। 12 पंजे 60 होते हैं, ये 10 आ जाएगा। यानी कि जो आपका अल्टीमेटली देखेंगे, अगर हम बोलें कि P प्लस Q और माइनस का C है, इन तीनों को खोल दे जाए,
6 + 5 - 10 के साथ में, तो आपके पास जो पानी बचता है या पानी जो जा रहा है टंकी में वो 1 लीटर प्रति घंटे जा रहा है। कितने जा रहा है? 1 लीटर प्रति घंटे जा रहा है। तो 60, उसने बोला क्या हमसे कि टंकी का 1/4 निकालना है। 1/4 कितना? 60 का 1/4 निकालना है। तो 4 एकम 4, ओके, 4 एकम 4 हो गया, 2 बचा 4, ओके, और 4 पंजे 20, यानी कि हमें 15 लीटर बनना है। कितना बनना है? 15 लीटर बनना है। कितना बनना है? 15 लीटर बनना है, ओके। और भर कितना रहा? 1 घंटे में, 1 घंटे में भर रहा है भाई साहब, 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है, तो 15 घंटे में 15 लीटर भरेगा। लेकिन अब हमारे पास दिक्कत ये है कि हमने क्वेश्चन जो आया है हमारे पास वो घंटे में या उसमें नहीं आया, समय में नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन आया, उसने ये बोला है कि 7 बजे प्रातः जाता है। तो 7 बजे की बात हो रही है, ओके। और हमें कितना बजाना है भैया? 15 करना है हमें इससे, ओके। तो 0 0 कर देंगे तो ये 22 हो जाएगा। 22 का मतलब होता है कितना? 22 का मतलब 10, ओके, PM, ओके, 10 PM होता है। या फिर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं, मैं एक और तरीका बता देता हूँ आपको। ऐसे समझ में नहीं आया तो और भी समझाता हूँ। देखिए क्या है कि 7 AM बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? AM बज रहे हैं, ठीक है। साथ में मैं कितने मिलाऊंगा? साथ में मैंने 5 मिलाए तो कितना हो गया? 12 बज गए, 12 दोपहर के बज गए, ये PM हो गया, PM आ गया, ओके। 12 दोपहर के बज रहे है ना। हमारे पास टाइम कितना था? 15 घंटे थे ना। हमने 5 इसको दे दिए और 10 हम इसको दे देते हैं। 12 के बाद कितने बजते हैं? 10 PM ही तो बचेंगे। 10 यानी कि रात्रि के 10 बजे होंगे। आंसर आएगा हमारे पास कहाँ है? ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। समझे आई? क्वेश्चन समझ में आया? आगे चलते। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 116 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसे 92 में बेचने पर की तुलना में 3 गुना होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन किया सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल से करता हूँ। देखिए पहला जो व्यक्ति है वो पहली SP यानी कि पहली सेलिंग प्राइस जो है वो 116 रुपये रखता है, ओके। और दूसरी सेलिंग प्राइस जो रखता है वो रखता है कितनी? 92 रखता है, ओके। पहली वाली जो दूसरी वाली सेलिंग प्राइस है उसमें इसको X% का प्रॉफिट होता है। क्या होता है? X% का प्रॉफिट होता है। और दूसरी वाली जो है, पहली वाली जो है उसमें उसको 3X यानी कि उससे 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट परसेंटेज होता है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, उसने हमसे ये बोला है कि तुलना में होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब एक चीज़ याद रखेंगे, 2X और 3X माइनस आपका X जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा? 2X जो होगा, यानी कि आपका ये वाला और ये वाला अंतर जो होगा वो 116 माइनस किसके? 92 के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? होगा ना। 2X बराबर इसके होगा, तो ये होगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा मुझे क्या होने वाला है, कमेंट करेंगे, ओके। क्या होगा? 4 और 2, यानी कि 2X बराबर क्या हो गया? में हमारे 20 हो गया, 24 होगा। X बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। X बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। अब X बराबर तो हमारे पास कितना आ गया? 12 आ गया। एक चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमारे पास X तो आ गया, लेकिन आप ये X क्या? X है प्रॉफिट। क्या? X है प्रॉफिट। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट जितना भी हुआ है। तो सेलिंग प्राइस कितना? 92, ओके, माइनस कितना करना है? 12 करना है। तो 2 में से 2 गया 0, ओके, 9 में से 1 गया 8। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास? कॉस्ट प्राइस आ गया भाई साहब 80 रुपीज़। कितना आ गया? 80 रुपीज़। ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट आंसर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो हमें लाभ प्रतिशत बतानी है, ओके। यदि वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, उसके सेलिंग प्राइस का क्या है? उसके सेलिंग प्राइस का 80% है। 80% मतलब ऐसे लिख लिया, 0 से 0 काट दिया, ओके, और 2 से काट दिए, 2 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी कि ये हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस, ओके, सेलिंग प्राइस, ठीक है, और 4/5 आ गया हमारे पास। तो मैंने कॉस्ट प्राइस को ऐसे लिख दिया, सेलिंग प्राइस को मैंने ऐसे लिख दिया, ओके। ये हो गया 4 और ये हो गया 5, यानी कॉस्ट प्राइस है 4 और सेलिंग प्राइस है 5। तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 का हो रहा है। कितने में से प्रॉफिट हो रहा है? 4 में से। कॉस्ट प्राइस में से तो होगा प्रॉफिट भाई साहब, कित पे और होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज ही तो निकालना है, तो कर दीजिए भैया। 1/4 का मतलब होता है 25%। कितना होता है? 25%, ओके। तो कितना आ गया? 25%। ऑप्शन नंबर D इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन D इज दी करेक्ट आंसर, ओके।
चलें अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का वर्गानुपात 9 और 16 है, तो इनका त्रिघाती अनुपात क्या होगा। देखिए देखा जाए तो ये क्वेश्चन वेरी इजी है, मैंने इसलिए ऑप्शन नहीं रखा है, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन करना है। देखिए पहले तो वर्गानुपात समझिए, जैसे मान लीजिए ए और बी मेरे पास दो संख्याएं दी हैं, जैसे कि मेरे पास 9 और 16 दिए। अब उसने बोला इनके अनुपात है, वर्गानुपात मतलब ऐसे लगा हुआ है, अंडर रूट में से निकालेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 और 4। अब उसने बोला इन पर त्रिघात लगा दें, त्रिघात मतलब कि 3 घात इस पर 3 घात इस पर लगा दें, तो ये जाएगा 27 और ये आएगा 64। ये हमारा आंसर है, ये रहा हमारा आंसर। ओके चले तो चलिए, अच्छा इतने ही क्वेश्चन हमारे पास थे, मेरे पास मैंने 15 क्वेश्चन लिए थे, 15 क्वेश्चन इस वीडियो में लिए थे और बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को मैंने करके दिखाया, आप लोगों के लिए एक्सप्लेन भी करा। फ्रेंड्स आई थिंक आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। आई थिंक आपने इतनी लंबी वीडियो देख ली है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।